हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज अपन इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं जो कि है कॉस्ट। तो देखिए, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसका पूरा रोड मैप मैंने पहले से बना के रखा है। पहले मैं आपको रोड मैप समझाऊंगा और उसके बाद अपन चैप्टर में नोट्स में एंटर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो कॉस्ट का मीनिंग आएगा कि अभी कॉस्ट कहते किसको है। तो देखो, कॉस्ट है मीन एक्सपेंस। जो भी मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी जो भी आपने खर्चे पे किए हैं वो सारे के सारे आपके कॉस्ट का पार्ट होते हैं। सही है। देन आएगा आपका कॉस्ट का फंक्शन कि सर कॉस्ट किस पे डिपेंड करती है। कॉस्ट डिपेंड्स ऑन फंक्शन ऑफ क्वांटिटी, यानी अगर आप क्वांटिटी ज्यादा बनाएंगे तो कॉस्ट ज्यादा लगेगी और क्वांटिटी यदि कम बनाएंगे तो कॉस्ट भी कम लगेगी। तो इसका मतलब क्वांटिटी और कॉस्ट का जो है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। सही है कि अगर क्वांटिटी बढ़ेगी तो कॉस्ट भी बढ़ेगी और क्वांटिटी अगर कम होगी तो कॉस्ट भी आपकी क्या होगी, कम होगी। सीधी सी बात है। देन आपका आएगा इस चैप्टर के अंदर टाइप्स ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ये एक एक दो नंबर की डेफिनेशन में जो है ये सब चीजें आती है। तो बारी बारी से ये सब भी डिस्कस होंगी। जैसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट, वो कॉस्ट जो आपको बाहर के लोगों को देनी है। आपने उनसे काम करवाया है या आपने उनसे गुड्स ली हैं तो बदले में आपको उनको पैसे पे करने पड़ेंगे। एक्सप्लिसिट बाहर के लोग, एक्सटर्नल लोग। इम्प्लिसिट वो कॉस्ट जो आपको बाहर के लोगों को पे नहीं करनी है, वो अपने आप को पे करनी है। जैसे आपने अपनी खुद की कैपिटल लगाई, उस पर इंटरेस्ट। आपने खुद का घर लगा दिया बिल्डिंग के तौर पर तो उस पर रेंट। सही है। और आप खुद ही काम कर रहे हो और तो आपकी सैलरी। तो जो आपको अपने आप को देनी है वो इम्प्लिसिट है और जो बाहर के लोगों को देनी है वो एक्सप्लिसिट है। तो इसकी डेफिनेशन और इसके एग्जांपल अपन देखेंगे आगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कि अभी आप कहीं 40,000 में काम कर रहे हैं, अगर आप कहीं और काम करते तो आप 35,000 में काम करते। तो आपके पास दो ऑप्शन थे, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन। तो ऑब्वियस आप कौन सा ऑप्शन लोगे? सर ए ऑप्शन। ऑब्वियस है, सैलरी यहां जाए तो यही लेंगे। लेकिन 40,000 की सैलरी कमाने के लिए आपको कौन सा ऑप्शन छोड़ना पड़ेगा? ये वाला। तो जो ऑप्शन आपने छोड़ा ना, इस ऑप्शन 40,000 ए ऑप्शन लेने के लिए आपने बी ऑप्शन छोड़ा, तो यही इसकी क्या कहलाएगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट, ये तो बेस्ट है और नेक्स्ट बेस्ट क्या है? 35। उसकी कॉस्ट को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए 40,000 को आपको किसको सेक्रीफाइस करना पड़ा? 35 को। तो 35 आपकी क्या हो गई? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। इसका एग्जांपल विद डिटेल अपन देखेंगे। सोशल कॉस्ट, ये वो कॉस्ट होती है जो आपको बेयर नहीं करनी, जो सोसाइटी को बेयर करनी है। आपने किसी एरिया में फैक्ट्री लगा रखी है तो ऑब्वियस है उस फैक्ट्री एरिया में पॉल्यूशन होगा, एयर पॉल्यूशन होगा, वाटर पॉल्यूशन होगा, वहां बीमारियां फैलेगी, तो वहां लोगों का मेडिकल बिल ज्यादा आने लग जाएंगे। तो वो कॉस्ट जो सोसाइटी बेयर करती है उसको अपन क्या कहते हैं? सोशल कॉस्ट। आगे चलते हैं सेलिंग कॉस्ट। आपने प्रोडक्शन तो कर लिया, प्रोडक्ट तो बना लिया, उसे बेचना है, बेचने के लिए भी खर्चे करने पड़ेंगे जैसे एडवर्टाइजिंग कॉस्ट वगैरह, वो सब क्या कहलाती है? सेलिंग कॉस्ट। देन आती है प्रोडक्शन कॉस्ट। चीज को बनाने में आपने बहुत सारे खर्चे किए होंगे, फिक्स खर्चे भी किए होंगे, वेरिएबल खर्चे भी किए होंगे। वो सब जो खर्चे आते हैं वो प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट होते हैं। तो ये डेफिनेशन में जो है वो आपसे पूछ सकता है, इनको अपन डिटेल में देखेंगे। तो देखिए, प्रोडक्शन कॉस्ट के दो पार्ट है। नंबर 1 शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में जो खर्चे लगते हैं और लॉन्ग रन में जो खर्चे लगते हैं। शॉर्ट रन में तो एक्चुअली क्या है, कुछ खर्चे तो फिक्स है, उनको आप चेंज नहीं कर सकते और कुछ को चेंज कर भी सकते हो। शॉर्ट रन में आपके पास इतना टाइम नहीं होता ना, तो कुछ खर्चों को आप चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स कॉस्ट है। लेकिन लॉन्ग रन में आपके पास काफी टाइम होता है तो फिर वहां कुछ भी फिक्स नहीं होता, वहां सारे के सारे खर्चे क्या हो जाते हैं? वेरिएबल, क्योंकि आपके पास एम्पल ऑफ टाइम है, आप सारे के सारे खर्चे चेंज कर सकते हो, तो वहां फिक्स कुछ भी नहीं होता। फिर इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि सर ये जो खर्चे हैं इनमें और क्या क्या इन रूट्स आपको पढ़ने हैं। तो देखो, पहले तो आप पढ़ोगे टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। ये सब टोटल है। सही है। टोटल फिक्स कॉस्ट जो लगनी है, फैक्ट्री का रेंट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, प्रोडक्शन करोगे तो लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है? सर टोटल फिक्स कॉस्ट को और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ दो तो टोटल कॉस्ट निकल जाती है, यानी इन दोनों से, बस कोई दिक्कत ही नहीं। एवरेज कैसे निकलते हैं? सर ये जो टोटल है इनको अगर हम क्वांटिटी से यानी यूनिट से डिवाइड कर दें तो एवरेज भी निकल सकते हैं। जैसे टोटल फिक्स कॉस्ट को यदि मैं क्वांटिटी से डिवाइड कर दूं, टोटल फिक्स कॉस्ट ये रही, उसको क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, एएफसी निकल जाएगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को यदि मैं क्वांटिटी से डिवाइड कर दूं तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगी। और ऐसे ही टोटल कॉस्ट को यदि मैं क्वांटिटी से डिवाइड कर दूं तो एवरेज टोटल कॉस्ट भी निकल जाएगी। सही है। तो इस तरह से एवरेज निकालना तो बहुत ही आसान है। इनके बारे में भी अपन फॉर्मूला भी डायग्राम जो है डिस्कस करेंगे। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट में जो चेंजेस होते हैं उसी को मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। फिक्स कॉस्ट में तो चेंज होते ही नहीं, तो इसलिए बोल रहा हूं क्या, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में यूनिट टू यूनिट, यूनिट बाय यूनिट जो चेंजेस होते हैं वो मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है। ये अपन को ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल वगैरह सब अपन देखेंगे। देन आएगा इनका रिलेशनशिप
कि सर एएफसी और एबीसी में क्या रिलेशन है, एएफसी और एटीसी में क्या रिलेशन है, और एबीसी और एटीसी में क्या रिलेशन है, इनके सबके डायग्राम्स वगैरह हैं जिनको कि अपन डिस्कस करेंगे। रिलेशन के काफी सारे क्वेश्चन जो हैं वो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इनका अपन को बहुत अच्छे से डिस्कशन करना होगा, विद डायग्राम अपन डिस्कस करेंगे। और देन आएंगे इनके न्यूमेरिकल, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताई हैं इन सबके क्या न्यूमेरिकल बनते हैं, जिसमें आपको है ना यूनिट्स दे देंगे, टोल कॉस्ट दे देंगे, और आपको कहेंगे इससे आप टीएफसी, टीवीसी और एएफसी, एवीसी, एटीसी जो है वो निकालिए। तो न्यूमेरिकल का जो वीडियो है वो भी मैंने बनाया है। तो अब ये सब चीजें जो है वो अपन डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसमें अपन नोट्स में इनकी डेफिनेशन, शेड्यूल्स, डायग्राम वो सब देखेंगे। तो ये तो ओवरऑल रोड मैप था। अपन चैप्टर के अंदर नोट्स के अंदर चलते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए। उससे आपको फायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है। अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए, उसका नाम है अनुराग क्लासेस, और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों, देखो यूट्यूब तो ट्रेलर है, यहाँ सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, उसमें आपको सारे वीडियोज़ मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यू टेस्ट। एमसीक्यू टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे सबमिट किया विदिन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 इयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूंगा, 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूंगा, बीकॉम के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा CA, CS और CMA के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक है, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे। पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं उसमें भी QT है या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। QT का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ता है, और यहां आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक कर रहे हैं दिस इज कॉस्ट। कि कॉस्ट क्या है हमें ये देखनी है। देखो, कॉस्ट से वैसे तो अपन मान लेते हैं कि जितने भी अपने एक्सपेंसेस होते हैं वो सब कॉस्ट का पार्ट है। तो यहाँ लिखा है कि कॉस्ट रेफर्स टू द मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी एक्सपेंडिचर। इसमें मॉनेटरी भी है जिसके लिए पैसे दिए जाएंगे, और जो नॉन मॉनेटरी है जो सर्विसेज हैं वो भी दी जाएंगी। इनकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर, जो एक प्रोड्यूसर करता है, ऑन द फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर, जो भी फैक्टर और नॉन फैक्टर इनपुट हैं उनके ऊपर। सही है, तो अपन इस टॉपिक को देखेंगे। तो देखिए, कॉस्ट जो है खर्चा है, खर्चे को अपन डिपेंड करते हैं कि सर कॉस्ट किस पे डिपेंड करती है। तो लिखा है कॉस्ट फंक्शन शो द फंक्शनल रिलेशनशिप, ये कीवर्ड है याद रखना है, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट
एंड क्वांटिटी की क्वांटिटी और कॉस्ट पे डिपेंड करता है। भाई क्वांटिटी ज्यादा होगी तो कॉस्ट भी ज्यादा होगी, और क्वांटिटी अगर कम होगी तो कॉस्ट भी क्या लगेगी, कम लगेगी। तो कॉस्ट इज द फंक्शन ऑफ क्वांटिटी, कॉस्ट इज द फंक्शन ऑफ क्वांटिटी की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। आप ज्यादा क्वांटिटी बनाएंगे तो खर्चा भी ज्यादा होगा, आप क्वांटिटी कम बनाएंगे तो खर्चा कम होगा, उस हिसाब से। सही है। तो यहाँ आपको कुछ कॉस्ट के जो इंट्रोडक्शंस हैं वो मैं आपको दूंगा कि कौन कौन सी टाइप के जो खर्चे हैं वो लग सकते हैं। तो देखिए, खर्चे तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी लगती है और इम्प्लिसिट कॉस्ट भी लगती है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो है वो आपको आउटसाइडर्स को जो देनी है। सही है, ये सारे आउटसाइडर्स के खर्चे हैं। इट इज द पेमेंट मेड टू आउटसाइडर्स फॉर हायरिंग और परचेजिंग पावर। भाई फैक्टर जो भी हमने उनके फैक्टर यूज किए, बदले में उनको पैसे तो देने पड़ेंगे ना। तो ये आउटसाइडर्स को जो पैसे चुकाए, और जो आपने आउटसाइडर को नहीं चुकाए, जैसे खुद ने ही काम कर लिया तो वो आप जैसे खुद की कैपिटल पर ही आपको इंटरेस्ट खुद को ही देना है, किसी और को तो देना नहीं है, तो वो इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाएगा। जो सेल्फ सप्लाइड फैक्टर है, आपकी खुद की बिल्डिंग पर रेंट है, किसी और को तो देना नहीं है, खुद को ही देना है, तो वो इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाती है। तो जो आउटसाइडर्स को चुकाने हैं वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और जो किसी बाहर के पर्सन को नहीं चुकाने, आप अपने आप को ही देना चाहते हो, वो आपकी कहलाएगी इम्प्लिसिट कॉस्ट, है ना। इसमें लिखा है एक्सप्लिसिट में, इट इन्वॉल्व एक्चुअल मनी पेमेंट। इसमें एक्चुअल मनी पेमेंट होता है, इसमें आपकी इंप्यूटेड वैल्यू है। आपको अपनी बिल्डिंग का रेंट किसी और को क्यों देना है, कोई मनी पेमेंट तो करना ही नहीं, अपने आप को थोड़ा ना पेमेंट करोगे। इसके एग्जांपल है जैसे वेजेस, रेंट, रॉ मटेरियल, ये सब है। और इसमें खुद की कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है, खुद की बिल्डिंग का जो रेंट है, खुद की सैलरी है, यानी हर चीज खुद का जो पॉइंट है ना वो इसमें रखा गया है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। सही है। तो यहाँ कुछ फॉर्मूले भी आपके बनते हैं कि सर एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका निकल जाएगा। यही डेफिनेशन आपको ऊपर दी गई है। सर प्रॉफिट निकालना हो तो क्या करें, देखो टोटल रेवेन्यू यानी जितना पैसा आपके पास आया है उसमें से एक्सप्लिसिट कॉस्ट ये वाली आप लेस कर दो तो ये आएगा अकाउंटिंग प्रॉफिट। इसे अकाउंटिंग प्रॉफिट कहते हैं। और इकोनॉमिक प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो तो टोटल रेवेन्यू में से आप एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों, ये माइनस नहीं है प्लस है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों को आपने जोड़ दिया तो ये निकल गई टोटल कॉस्ट, और टोटल रेवेन्यू में से आप टोटल कॉस्ट को लेस कर दोगे तो आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये अकाउंटिंग प्रॉफिट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम इकोनॉमिक प्रॉफिट। सही है। एक वर्ड आपका आया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, ये लिखा हुआ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ द फैक्टर। सर कैसे, फॉर एग्जाम्पल मान लो आप एक फार्मर कैन प्रोड्यूस इधर 50 क्विंटल ऑफ राइस और 40 क्विंटल ऑफ व्हीट। या तो वो 50 क्विंटल राइस उगा ले और या 40 क्विंटल व्हीट उगा ले। सही है। तो इफ यू चूज प्रोड्यूस राइस, अगर उसने राइस को चूज कर लिया तो फिर वो क्या प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, व्हीट। सो 40 क्विंटल व्हीट की जो प्राइस है वही आपकी राइस के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। भाई राइस को उगाने के लिए आपको सेक्रीफाइस क्या करना पड़ा, व्हीट को, तो व्हीट की कॉस्ट राइस के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट, नेक्स्ट बेस्ट क्या था, व्हीट। तो व्हीट की जो कॉस्ट है वो राइस के लिए आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई है। सही है। आगे सोशल कॉस्ट। ये सोशल कॉस्ट आपकी वो कॉस्ट है जो कि सोसाइटी बेयर कर रही है उस फैक्ट्री के कारण। फैक्ट्री जिस एरिया में लगी हुई है उसके कारण सोसाइटी को नुकसान हो रहा है। किस चीज का नुकसान हो रहा है, जैसे मान लो वहां पेड़ काटे गए है ना, या फिर हो सकता है कि वहां पॉल्यूशन जो है वो हो गया, इस कारण से सोसाइटी वो कॉस्ट बेयर कर रही है। तो ये जो कॉस्ट कहलाती है वो कहलाती है सोशल कॉस्ट। आगे आपको दे रखा है देखो सेलिंग कॉस्ट। चीज को बेचने के लिए, आपके प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, आपको ट्रांसपोर्टेशन देना पड़ेगा, वेयर हाउस गोडाउन में रखना पड़ेगा। ये सब क्या चीजें क्या है, ये सेलिंग से रिलेटेड है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं आप सेलिंग कॉस्ट। सही है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है प्रोडक्शन कॉस्ट। सर प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए आपने रॉ मटेरियल खरीदा, लेबर पे की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया, ये सब खर्चे क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट है, ये सेलिंग का पार्ट नहीं है। सही है। प्रोडक्शन में सेलिंग का पार्ट इंक्लूड नहीं है। प्रोडक्शन का मतलब चीज के बनाने से ही होता है। ओके। अच्छा, कॉस्ट भी दो टाइप की होती है, एक तो होती है फिक्स कॉस्ट और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट
जो कि प्रोडक्शन से चेंज नहीं होती। प्रोडक्शन चाहे कम करो चाहे ज्यादा, फिक्स कॉस्ट तो उतनी लगनी है ना। जैसे कि फैक्ट्री का रेंट, अब आप तो उसमें चाहे प्रोडक्शन करो चाहे मत करो, फैक्ट्री का किराया तो लगना ही है। वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो प्रोडक्शन होने पर ही होगी, यानी प्रोडक्शन होगा तो वेरिएबल कॉस्ट होगी और प्रोडक्शन नहीं होगा तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगी। यानी फिक्स कॉस्ट तो ये हो गई कि जो जीरो लेवल आउटपुट पे भी लगेगी। भाई आप फैक्ट्री में प्रोडक्शन नहीं करो तो भी किराया तो पे करना ही पड़ेगा, तो फिक्स कॉस्ट तो लगनी है। तो इसीलिए लिखा है फिक्स कॉस्ट आर फिक्स्ड एंड डू नॉट चेंज विद आउटपुट, यानी इसका आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है, जबकि इसका तो सारा ही आउटपुट से ही लेना देना है। सही है। ये जीरो लेवल प्रोडक्शन पे भी लगेगी, पर ये तो तभी लगेगी ना जब आपका प्रोडक्शन होगा। सही है। इसके अलावा फिक्स कॉस्ट में दीज कॉस्ट आर इनडायरेक्ट कॉस्ट, यानी इनका प्रोडक्शन से कोई डायरेक्टली रिलेशनशिप नहीं होता, जबकि वेरिएबल कॉस्ट का डायरेक्ट कॉस्ट से रिलेशनशिप होता है। इसी तरीके से आपका टाइम एलिमेंट भी आता है। कॉस्ट में शॉर्ट पीरियड कॉस्ट भी होती है, लॉन्ग पीरियड कॉस्ट भी होती है। ठीक है। शॉर्ट पीरियड कॉस्ट में क्या, कॉस्ट दो टाइप की होती है, एक तो होती है फिक्स फैक्टर और एक होती है वेरिएबल फैक्टर। क्या कि शॉर्ट पीरियड में क्या होता है कि कुछ तो वेरिएबल फैक्टर हैं कि आप इनको चेंज कर सकते हो, और वहां कुछ फैक्टर ऐसे हो जाते हैं कि इतना टाइम नहीं है सर हम इन्हें चेंज नहीं कर सकते, तो सारे कुछ फैक्टर का अपने क्या हो जाते हैं, फिक्स फैक्टर हो जाते हैं। कुछ को हम चेंज नहीं कर सकते, हाँ कुछ चेंज हो सकते हैं वो वेरिएबल हो जाएंगे, जिनको चेंज नहीं कर सकते वो फिक्स हो जाएंगे। पर लॉन्ग पीरियड में तो आपके पास काफी टाइम होता है उस कॉस्ट को चेंज करने के लिए, उस फैक्टर को चेंज करने के लिए। दैट्स वाई लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है कि कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं होता, आपके पास काफी टाइम होता है उन चीजों को चेंज करने के लिए, इसलिए वो सारे ही क्या हो जाते हैं, आपके वेरिएबल फैक्टर ही होते हैं। तो इसमें केवल वेरिएबल फैक्टर होते हैं, इसमें फिक्स और वेरिएबल दोनों होते हैं। सही है। तो अब ये देखो इस चार्ट की हेल्प से मैंने समझा रखा है कि प्रोडक्शन कॉस्ट के दो पार्ट है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, और मैंने आपको बताया कि लॉन्ग रन में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही होती है, जबकि शॉर्ट रन में फिक्स और वेरिएबल दोनों होती हैं। अब इनके क्या वेरिएंट्स आ जाएंगे, क्या सर फिक्स कॉस्ट में इसमें भी क्या क्या होता है, तो देखो टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और इन दोनों को जोड़ दें तो टोटल कॉस्ट। ऐसे ही अब इनके एवरेज, टीएफसी का एएफसी एवरेज फिक्स कॉस्ट, टीवीसी का एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट का एवरेज कॉस्ट, इन सब के एवरेज निकल गए, तीनों एवरेज है किनके, इन तीनों के। और देन एक आपका आएगा मार्जिनल कॉस्ट। ये सब चीजें क्या हैं, कैसे निकलेंगी, वो सब चीजें अपन देखते हैं। तो मैंने आपको बताया कि शॉर्ट रन के अंदर ही फिक्स और वेरिएबल होता है, तो हम शॉर्ट रन को ही देख रहे हैं। शॉर्ट रन के अंदर सबसे पहला पॉइंट आपका आता है टोटल फिक्स कॉस्ट। ये टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट आपकी वो कॉस्ट है जो कि आपकी लगनी है, यानी फैक्ट्री का किराया लगना ही लगना है, चाहे प्रोडक्शन करें चाहे नहीं करें, चाहे कम करें चाहे ज्यादा करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। जीरो प्रोडक्शन पे भी आपकी ये कॉस्ट तो लगेगी, फैक्ट्री का किराया तो आपको देना ही पड़ेगा। मकान मालिक ये कह के तो नहीं कहेगा कि हाँ चलो ठीक है जी प्रोडक्शन नहीं किया तो किराया नहीं लगेगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए इसका शेड्यूल अगर आप देखेंगे नोट्स के अंदर, ये देखिए ये शेड्यूल है टेबुलर फॉर्म में। जीरो आउटपुट पे भी आपका 12 रुपए की कॉस्ट लग रही है, 12,000 मान लो, 12 लाख मान लो। देन आप देख रहे हैं प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है आपका, लेकिन टीएफसी तो उतनी ही है। तो इसीलिए जब आप यहाँ डायग्राम बनाएंगे, ये जीरो है, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, यहाँ आपकी सारी कॉस्ट आ रही है, यहाँ आउटपुट आ रहे हैं। सही है। तो आप देखेंगे टीएफसी 12 है तो 12 पे पैरेलल 12 चली है, वो कभी चेंज नहीं होगी। प्रोडक्शन चाहे कितना भी बढ़ जाए फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं हो रही है, वो 12 ही चलेगी। इसीलिए टोटल फिक्स कॉस्ट का जो डायग्राम होता है वो हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सेस होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये टोटल कभी चेंज होगा ही नहीं। ये 12 रहेगा तो 12 के पैरेलल ही चलेगा, ये 12 से अप डाउन नहीं होगा। सही है।